आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल का पाथवे। मतलब पाथवे ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको टीसी साइकिल भी बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से दे देता है इसे, और कभी दे देगा टीसी साइकिल के नाम से, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है इसे। इसमें जो होता है ना, सबसे पहले क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम इसमें क्या होती है, प्रिकर्सर का काम करती है। ये मेन मतलब कह सकते हैं कि कंपोनेंट है इसका, मेन मतलब इसका पार्ट है कह सकते हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इस पाथवे में होता क्या है कि इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, वो क्या करती है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसे ऑक्जेलो एसीटेट से कन्वर्ट हो रही है किसमें, सिट्रेट में। ऑक्जेलो एसीटेट सिट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। इसमें जो एंजाइम लग रहा है सिट्रेट सिंथेसिस लग रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पाथवे ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसे टीसी साइकिल भी बोलते हैं। टीसी साइकिल बोलिए या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में दोनों नाम से दे देता है। कभी कभी सिट्रिक दे देगा, कभी टीसी साइकिल दे देगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। इसमें जो इस पाथवे में अगर देखें तो मेन कंपोनेंट इसका एसिटाइल कोएंजाइम है। अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ऑक्जेलो एसीटेट क्या हो रही है कि सिट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। ऑक्जेलो एसीटेट सिट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये इसको इसमें कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एसिटाइल को एंजाइम है ना, जो ये क्या करती है, इस पाथवे में इन्वॉल्व हो जाती है। ये ऑक्जेलो एसीटेट से क्या होती है, बाइंड होकर के तब जाकर के कन्वर्ट होता है। इसमें से क्या होता है कि जो कोएंजाइम है ना, वहाँ यहाँ से रिलीज होती है। इसमें से इसको, ये जब एसिटाइल कोएंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो उसमें वाटर के मोलिक्यूल भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें वाटर के मोलिक्यूल भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करने के लिए। तब जाकर के क्या होता है कि ऑक्जेलो जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है सिट्रेट में। अब यहाँ पर जो सिट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आइसोसिट्रेट में। देखिए इसमें ज्यादा का अंतर नहीं है, इसमें सिट्रेट है, इसमें आइसोसिट्रेट है, सिर्फ आइसो लगा है। लेकिन इसमें जो एंजाइम लग रही है ना इसको कन्वर्ट करने के लिए, जिस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है वो क्या है, एकोर्टिनेज। एकोर्टिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो आइसोसिट्रेट जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रही है। आइसोसिट्रेट यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है अल्फा कीटोग्लूटरेट में। इसमें जो एंजाइम लग रहा है, कैटलिस्ट की तरह जो काम कर रहा है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को जो बैलेंस कर रहा है, इनके जो वेलोसिटी है रिएक्शन की उसको बैलेंस कर रहा है, कौन सा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है ना, इसका यहाँ पर यूज हो रहा है। और ये एंजाइम क्या कर रही है, इसमें आइसोसिट्रेट को किसमें, अल्फा ग्लूट्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें एनएडी जो होता है ना, एनएडीएच का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसमें फिर कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रही है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर, इसमें एंजाइम जो लग रहा है, देखिए यहाँ पर इसी के नाम से क्या सारे, ये क्या है, ये एंजाइम इसके नाम से रिलेटेड है, ये एंजाइम इसके नाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर एंजाइम का नाम याद रखे तो हमें कंपोनेंट, ये जो प्रोडक्ट बन रही है ना हमारी इसमें, वो याद हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर ये एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में क्या हो रही है, ये जो होता है ना अल्फा कीटोग्लूट्रेट, इसको क्या कर रही है, सुटेबल कर रही है ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, सक्सिनाइल को एंजाइम में। इससे बाइंड होकर के क्या कर रही है, सक्सिनाइल को एंजाइम में इसको कन्वर्ट कर रही है। यहां भी क्या हो रहा है, एनएडी जो है ना, एनएडीएच का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर। फर्दर देखें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो रही है, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रही है। इस सक्सिनेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए एंजाइम क्या लगा है यहाँ पर, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज का यूज हुआ है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए जीटीपी, जीटीपी क्या होता है कि एटीपी के एक मोलिक्यूल के इक्वल होता है जीटीपी। तो यहाँ पर जीटीपी और प्लस पीआई ग्रुप मिलकर के यहाँ पर देखिए डाइफॉस्फेट है, यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि ये जो पीआई है ना, ये आकर के इससे क्या हो रही है, मिल जा रही है, इससे बाइंड हो रही है, फिर क्या बना रहा है यहाँ पर, जीटीपी बना रहा है। अब यहाँ पर देखें तो सक्सिनेट जो है ना, सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्यूमरेट में। ये जो सक्सिनेट है ना, ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रही है। फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम लग रहा है यहाँ पर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज।
सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम है, इस इंजाइम के थ्रू क्या हो रहा है, सक्सिनेट जो है ना कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, फ्यूमरेट में। इसमें क्या हो रहा है कि एफएडी से एफएडीएच2 का फॉर्मेशन हो रहा है। एफएडीएच2 क्या कितने मोलिक्यूल के बराबर होती है, एटीपी के 2 मोलिक्यूल इसमें इंक्लूड होते हैं। इसको इसके फॉर्मेशन के लिए 2 एटीपी क्या होती है इसमें इन्वॉल्व होती है। अब देखिए तो यहाँ पर फ्यूमरेट जो है ना, फ्यूमरेट किस में कन्वर्ट हो रही है, मैलेट में। फ्यूमरेट किस में कन्वर्ट हो रही है, मैलेट में कन्वर्ट हो रही है। मैलेट में कन्वर्ट करने के लिए किसकी हो सकता है, इस यहाँ पर कौन सा एंजाइम, फ्यूमरेज। फ्यूमरेज एंजाइम लग रहा है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फ्यूमरेट कन्वर्ट हो रही है मैलेट में। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मोलिक्यूल वाटर के भी इसमें इंक्लूड है। वाटर के मोलिक्यूल यहाँ पर देखिए H2 जो है ना, H2 इसमें क्या हो रही है, लग रही है एक मोलिक्यूल वाटर भी इसमें इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर क्या है कि मैलेट जो होती है ना वो क्या करती है, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रही है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में देखा होगा हमने कि मैलेट से कैसा ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होती है। जब पायरुवेट का होता था, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता था साइटोसोल में, तब ये क्या हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करके और ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन कर रही थी। यहां भी क्या कर रहा है, मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन किसके कौन सा एंजाइम लग रहा है इसको फॉर्मेशन करने में, कन्वर्ट करने में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यहाँ पर यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखें तो एनएडी जो होता है ना, फिर से क्या करता है, एनएडीएच का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, लास्ट स्टेप है इसका, ऑक्जेलो एसीटेट बना, फिर ऑक्जेलो एसीटेट का क्या होता है, यहाँ पर सिट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब पूरे पाथवे से जो एनर्जेटिक, जो इसकी पाथवे की एनर्जेटिक होती है, इसमें टोटल 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। टोटल 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर एक एसिटाइल को एंजाइम ले तो 2 लें तो 24, 3 लें तो 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब परफॉर्म हो रहा है। इसमें एक चीज और देखिए तो यहाँ पर एरो जो है ना, इधर भी है इधर भी है, तो जो एरो दोनों तरफ है मतलब कि वो रिवर्सिबल है। ये एंजाइम के थ्रू क्या होती है, ये एंजाइम के थ्रू ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और फिर आइसोसिट्रेट क्या हो सकता है, सिट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये रिवर्सिबल है। लेकिन यहां पर देखिए तो सिर्फ एक तरफ एरो है, सिर्फ ये इधर, ये सिर्फ इधर है, इधर एरो, यहां पर साइन नहीं है एरो का। तो मतलब क्या कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। ये क्या है, सिट्रेट इसमें ऑक्सिलो सिट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है इस एंजाइम के थ्रू। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इधर दोनों तरफ है ना, यहां पर फिर से देखिए, फिर से यहां पर भी दोनों तरफ है, यानी कि ये भी क्या है, रिवर्सिबल है। ये भी क्या है, रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, यानी कि सारे रिवर्सिबल है, बस इनको छोड़ करके 3 को, 1 2 और 3, ये इनके इन पोजीशन को छोड़ करके बाकी सारे इसमें रिवर्सिबल है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 4, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 3 और 4 जो स्टेप है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, बाकी सारे क्या है, रिवर्सिबल है। इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टीसीएस साइकिल का पाथवे यहाँ पर खत्म हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।